इज्जतदार लोग हैं। पूरे प्रदेश में थू थू हो जाएगा कि गजेंद्र चौहान की बहू जो है दहेज में बेटी लेके आई है। लड़की तो कुंवारी है लेकिन एक बेटी की माँ है। अरे हम काहे किसी और का खून अपनाएं? पापा बोलने से पहले एक बार सोचिए तो सही। जब राधिका जी की इस शर्त को आपने चुनावी प्रस्ताव बनाया, सबके सामने ऐलान किया, तब तो इनकी तारीफों के फूल बांध देते आप। जब बड़ चुनाव का भी समय था, लड़कों के सामने आपने इस शर्त का पूरा सम्मान रखा था। अब जब आपके बेटे की बात आई तो आपके सिद्धांत बदल गए। एक बात आप लोग कान खोल के सुन लीजिए, हम अपना वचन निभाएंगे। अगर इस घर के अंदर आएंगे तो तीनों साथ में, वरना कोई भी नहीं। आइए राधिका जी। ए पप्पू, यहाँ को लेके आ। वही रुक जाओ। इस शादी को लेके तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी। ना तो ये लड़की मेरी पसंद की है और ना ही ये परिवार हमारी बराबरी का है। उसके बावजूद भी दिल पर पत्थर रखकर इस लड़की के कुंडली दोष को मैंने स्वीकार किया है। लेकिन अब इस लड़की को मैं अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी, कतई नहीं करूंगी। ना तो ये तुम्हारा खून है वीर, और ना ही तुम्हारी पत्नी का। किसी तीसरे अनजान आदमी के खून की जिम्मेदारी हम क्यों उठाएं? मम्मी, क्योंकि खून के अलावा भी रिश्ते होते हैं, और वो होते दिल के रिश्ते, और जो खून से भी ऊपर होते। इतने ऊपर कि उसके लिए तुमने अपने खून के रिश्तों का इस तरीके से मजाक बनाकर रख दिया है। राधिका ने तो उस लड़की को जन्म भी नहीं दिया वीर। मैंने तुम्हें अपनी कोख से पैदा किया है। तुम इस लड़की के लिए अपनी माँ का दिल दुखाओगे, अपनी माँ से लड़ोगे तुम। मम्मी, आप जानती हैं हमारा हर फैसला सही और गलत के आधार पे होता है, रिश्तों के आधार पे नहीं। और अभी भी हम अपनी पत्नी और अपनी माँ के बारे में नहीं सोच रहे, बल्कि ये सोच रहे हैं कि सही क्या है। अरे सही वही है जो तुम्हारी माँ बोल रही है, समझे ना? ये मुसीबत हमारे घर में ना आनी चाहिए। हाँ, मियाँ बहुत प्यारी बच्ची है, कुछ ही दिनों में आप सबके साथ घुल मिल जाएगी, फिर आपको लगेगा ही नहीं कि वो आपकी अपनी नहीं है। बस ये फिर से शुरू हो गई है ये ज्ञान की देवी। आपको क्या लगता है हम पागल हैं? मती मारी गई है क्या हमारी, जो किसी दूसरे की औलाद को हम अपनी कहें? अरे अगर हमको पहले ही पता होता ना कि ये मुसीबत जबरदस्ती हमारे गले मड़ी जाएगी, तो हम इस शादी को कभी स्वीकृति ना देते। हाँ, एक मिनट, पर ये बात तो सबको हमेशा से मालूम थी। उस दिन भी हम आपसे ये सब बातें करने आए थे जब मैं अपनी माँ के साथ आया था, पर आप लोगों ने बात वहां तक पहुंचने नहीं दी। हमारी हैसियत का मजाक उड़ाया और हमें वापस भेज दिया। अगर उसी दिन ये बात क्लियर हो जाती तो। मैंने तो तब भी नहीं मानना था श्रीनिवास जी। आंटी, नेहा बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत समझदार है, वो कभी किसी को परेशान नहीं करेगी। प्लीज नेहा को मेरे साथ यहाँ रहने दीजिए, प्लीज। अरे तुम्हें रहने दे रहे हैं ना यहाँ, वो बहुत है। मंजूर है तो रह सकती हो, नहीं मंजूर तो अपना मुंह उठाओ यहाँ से और चली जाओ वापस अपने मायके। अरे चौहान परिवार की बहू होने का ठप्पा लगवाना था ना तुम्हारे परिवार वालों को, अब तो लग गया वो। अब जाओ अपनी बेटी को लेकर जाओ और जीवन भर अपने बाप के घर में रहना, बातें करना उनसे। हाँ, जाओ। और आप लेके जाइए इन दोनों को यहाँ से। कोई कहीं नहीं जाएगा। भाई रुक जा वीर।
और आगे मत बढ़ाना तू। मैं ये करना नहीं चाहती थी वीर, लेकिन तूने मुझे इतना मजबूर कर दिया है ये करने पर। मम्मा, नहीं। मम्मा, मम्मी, या तो इस घर में ये लड़की रहेगी या फिर मैं। मम्मी क्या कर रही हैं आप? मम्मी, मम्मी ये क्या कर रही है? अब ये क्या बचपन है? उठिए आप, उठिए उठिए। मम्मी ये क्या कर रही हैं आप? प्लीज उठ जाइए। देखिए अंदर जाके बात करते हैं ना, कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा इस प्रॉब्लम का। प्लीज उठिए ना। मैं यहाँ से तब तक नहीं हटूंगी जब तक ये लड़की यहाँ से नहीं जाएगी। नहीं उठूंगी मैं। नलिनी जी प्लीज प्लीज ऐसी जिद मत कीजिए ना, प्लीज उठ जाइए। वीर प्लीज कुछ करो ना माँ जी, ऐसे कैसे? अगर आपका यही फैसला है तो आप भी हमारा फैसला सुन लीजिए। अग्नि को साक्षी मानकर हमने वचन दिया है कि सुख दुख जीवन मरण सब में राधिका जी का साथ देंगे। उनकी जिम्मेदारियां निभाएंगे, उनका कभी भी दुख नहीं पहुंचाएंगे। उनकी खुशी हमारी खुशी, उनका सम्मान हमारी इज्जत। और जहां उनकी इज्जत नहीं वहां हम नहीं। हम जा रहे हैं मम्मी, अपनी पत्नी और अपनी बेटी को लेकर इस घर से हमेशा हमेशा के लिए। आइए राधिका जी। जिस बात का हमें डर था ना, एकदम वही हुआ। आते ही घर तोड़ दिया इस अपशगुनी ने। अरे अभी तो घर की दहलीज भी पार नहीं की है इसने, और एक माँ से उसका बेटा छीन लिया, एक परिवार से उनकी खुशियां छीन ली। इसने सब साबित कर दिया है वीर। वो जो कुंडली दोष वाली बात है ना, वो गलत ना है, वो एकदम सही है। सब देख रहे हो, उसके हिसाब से ही हो रहा है ये सब। अरे पर इसमें राधिका का क्या दोष है? उसने तो ढाल बना दिया वीर को और चाल चल गई। तुम्हारी बेटी बहुत सातिर है श्रीनिवास जी। और तुम युवराज, हाँ क्या कहें तुमको? कौन सी नई उपाधि से नवाजे? हाँ गधे, उल्लू के पट्टे, लाज हया शर्म सब बेच खाए हो का? देख नहीं रहे? तुम्हारी माँ दहलीज पे लेटी है, रो रो के अधमरी हो गई, लेकिन तुमको शौक चढ़ा है बाप बनने का, वो भी किसी और की बेटी का।